लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्ट का क्रेड कर रखा था। क्रेड मतलब सिर्फ प्रोडक्ट क्रिएट किए थे और लिस्ट किए थे एडमिन साइट पर, जिसमें हमने व्यू, एडिट और डेंजर करके नाम दे दिया था। हमने डिलीट करना है इसका नाम, और इन बटन्स को छोटा कर देते हैं। अभी हमको करना क्या क्या है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग काम पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिस्ट तो हो चुकी है। अब मैं इन्हीं प्रोडक्ट्स को यहाँ पर डायनेमिकली शो करने वाला हूँ। ठीक है, और एडमिन में ऐसा फीचर ऐड करेंगे हम लोग जहां से एडमिन चाहे तो यहाँ पर लिस्ट होने वाले सभी प्रोडक्ट्स में से किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को हाइड कर पाए या शो कर पाए। मतलब एडमिन को हम लोग यहाँ पर एक ऑप्शन देने वाले हैं, एडमिन यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो हाइड या शो में चेंज हो सकता है। मतलब इस प्रोडक्ट को अगर एडमिन मान लो इस वाले प्रोडक्ट को एडमिन नहीं शो करना चाहता फ्रंट एंड पर, तो इस पर क्लिक करके वो इसको हाइड कर सकता है। सिंपल, जैसे इसका स्टेटस हाइड हो जाएगा वैसे ही यहाँ पर से वो प्रोडक्ट हट जाएगा। सिंपल। तो ये वाला पार्ट, प्लस इसकी जो बटन्स है इनकी साइज हम लोग कम करने वाले हैं, डेंजर को डिलीट में चेंज करने वाले हैं, और डेट का हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करने वाले हैं। इससे कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या डेट है क्या हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग इसको आज का जो टास्क है वो कवर अप करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है इन बटन्स को छोटा करना। तो प्रोडक्ट लिस्ट डॉट पीएचपी ओपन करते हैं यहाँ पर, ये फर्नीचर वाला, और एडमिन के अंदर प्रोडक्ट लिस्ट डॉट पीएचपी, यहाँ पर ये कहाँ है, क्रिएट डेट, ये वाला सेक्शन, और ये रही यहाँ पे बटन्स। तो बटन के आगे एक क्लास और लगानी है एसएम मतलब स्मॉल। तो ये बटन सारी स्मॉल हो जाएगी। सेव करेंगे और ब्राउजर में आकर रिफ्रेश कर देंगे। सिंपल। तो ये बटन हो गई छोटी सी, और डेंजर का नाम हमको चेंज करना है विद द डिलीट। सेव करेंगे, अगेन रिफ्रेश करेंगे तो दैट्स गुड। अब ये जो बटन है ये विजिबल थोड़ी कम है, लाइक यू कैन सी दिस बटन्स आर नॉट प्रॉपर विजिबल। मतलब इनका जो टेक्स्ट है जैसे वाइट, इसका वाइट है, इसका वाइट नहीं है। इस टाइप से हमको सबका वाइट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट वाइट, ये क्लास लगा दो जिसका वाइट चाहिए। सिंपल, रिफ्रेश, ये प्रॉपर थोड़ा सा दिख रहा है। उसके अलावा हमको इसका डेट का फॉर्मेट चेंज करना है। तो एक्शन, अच्छा यहाँ पे देखो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्रिएटेड यहाँ पे, एक्शन यहाँ पे शो हो रहा है। ये इस कॉलम का हेडिंग है एक्शन, और क्रिएटेड डेट ये इसका है। तो इसको भी हम लोग फिक्स कर लेते हैं। तो क्रिएटेड डेट को हम लोग ऊपर नीचे शिफ्ट कर देंगे, एक्शन सबसे लास्ट में हमारे पास। लाइक दिस। सेव कर रहे हैं तो ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ये? अच्छा ठीक है, ओके फाइन। ये टी फुट हमने टेबल फुटर कर दिया। अब हेडर भी करना पड़ेगा, लाइक दिस। ओके ठीक है। अब क्या है, इसका डेट का फॉर्मेट चेंज करना है। तो इसके लिए ये जो डेट शो हो रही है इसको हम लोग रखेंगे डेट फंक्शन के अंदर, लाइक हियर। एंड अब यहाँ पे तरीका चेंज करने के लिए, मतलब जो डेट है उसका फॉर्मेट शो करने के लिए, क्रिएटेड एट जो लिखा है अपन ने, इसको कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, और डेट फंक्शन होता है पीएचपी का, वो अपन ने यूज किया है। इस फंक्शन में सबसे पहले फॉर्मेट देते हैं हम लोग। मेरे को डी चाहिए, -m चाहिए, और कैपिटल में वाई चाहिए। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये किसी और सीरीज में समझेंगे। ये डेट होता है, ये मंथ होता है, ये फुल ईयर होता है, मतलब 2025 दिखेगा ऐसा। कॉमा करके इसमें हमको जो हमारी डेट है, मतलब ये जो क्रिएटेड डेट है, इसको हम लोग str टू टाइम में कन्वर्ट करेंगे। पहले स्ट्रिंग टू टाइम में कन्वर्ट कर दिया उसको, एंड कंट्रोल एस कर दिया। सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये डेट हमारी कुछ इस टाइप से शो हो रही है। यू कैन सी 23/12/2025। और अगर 12 को मैं कैसे चाहता हूँ कि ये दिसंबर दिखे या DECE दिखे, तो इसको कैपिटल M कर देंगे और रिफ्रेश कर देंगे। तो ये इस टाइप से मुझे दिख रहा है। इस वाले प्रोडक्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए डिलीट फंक्शनलिटी इसमें हम लोग फंक्शनलिटीज में डेवलप कर देते हैं। ठीक है, डिलीट फंक्शनलिटीज में डेवलप करते हैं। कैसे करेंगे डिलीट फंक्शनलिटी डेवलप? इस बटन के क्लिक करने पर इस रो की आईडी को हम किसी पेज पर लेकर जाएंगे और उस आईडी से डिलीट क्वेरी एग्जीक्यूट कर देंगे। सिंपल, फिर से समझो क्या करने वाले हैं। इस रो की आईडी को किसी एक स्पेसिफिक पेज पर लेके जाएंगे और वहां पर क्वेरी लिख देंगे डिलीट की। सिंपल, और उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा देंगे तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, और कुछ नहीं। चलो करते हैं। तो डिलीट वाला पेज का बटन ये रहा हमारा। इस में क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू जो भी आईडी मुझे यहाँ से पास करना है, तो उसको मैं इको कर देता हूँ, $इको
प्रोडक्ट ऑफ आईडी, सॉरी, इस टाइप से मैंने आईडी यहां से पास कर दिया। रिफ्रेश करेंगे और जब इसमें माउस लेकर जाऊंगा तो यहां पर यूआरएल में देखोगे आप, देखो आईडी इक्वल्स टू 4 लिखा रहा है। मतलब अब मैं इस पेज पे क्लिक भी कर रहा हूं तो मेरे को इस पेज को बनाना पड़ेगा। पहले इस पेज को क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक करके न्यू, कंट्रोल एस, कंट्रोल वी, प्रोडक्ट डिलीट डॉट पीएचपी एंड सेव, सिंपल। अब इस पेज पर पीएचपी इको या प्रिंट आर करते हैं $_गेट सुपर ग्लोबल वेरिएबल, जो कि गेट होने वाला है, जो गेट रिक्वेस्ट को दिखाएगा। तो गेट में क्या है, गेट अरे में क्या है, आईडी है जिसकी वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ पे दिख रही है। अब इसी वैल्यू को हम लोग एक वेरिएबल में रख लेते हैं, आईडी इक्वल्स टू $_गेट, सिंपल। और यहाँ पर दे दिया मैंने आईडी, क्योंकि ये यूआरएल पैरामीटर्स यहाँ पे जो गेट पैरामीटर यहाँ पे शो हो रहा है आईडी, ये हमने पास कर दिया। तो आईडी हमारे पास आ चुकी है। अब इस आईडी के लिए मैं क्या करूं, डिलीट क्वेरी लिखता हूं, डिलीट क्वेरी इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड के अंदर क्वेरी लिखो, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स टेबल है तो प्रोडक्ट टेबल देख लो, नाम एक बार सही से मैच कर लो, एजुकेशनल डीबी नहीं है अपना, फर्नीचर वाला है। और ये रहा, इस टेबल का नाम प्रॉपर कॉपी करो और प्रॉपर ही यूज करो। कुछ भी एक भी प्रॉब्लम आई, मान लो आपने एस नहीं लगाया तो फिर आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर, क्वेरी लगा दो वेयर आईडी इक्वल्स टू, जो भी आपकी आईडी है उसको सिंगल इन्वर्टेड में पास कर दो। आईडी वेरिएबल क्या है, $ID, विच इज दिस, ठीक। लेकिन इस कोड को थोड़ा सा सिक्योर बनाते हैं, इफ नॉट इम्पटी, कौन, $_गेट, ये इम्पटी नहीं होना चाहिए। और इसमें आईडी जो है वो इम्पटी तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गेट तो इम्पटी नहीं होगा बहुत बार, क्योंकि क्या होगा, दूसरा कुछ आ सकता है गेट में तो, लेकिन आईडी वाला इम्पटी नहीं आना चाहिए, तो ही ये कोड चलना चाहिए, एल्स ये कोड ब्लैंक, ये पेज ब्लैंक दिखे, है ना। अब ये हो गया, अब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, और इसमें दो वेरिएबल चाहिए, $कनेक्शन $डिलीट क्वेरी। अब कनेक्शन को इंक्लूड करो या क्या रिक्वायर करो, रिक्वायर ऑफ $connection.php। ये $/ क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इस फोल्डर के पेरेंट फोल्डर में connection.php फाइल है, इस फोल्डर के जस्ट यहाँ पे नहीं है, इससे बाहर है, इसलिए क्या हो गया, डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद हम चाहें तो इसको RESP या डिलीट रिस्पॉन्स में रख सकते हैं, और इसको चेक कर लो इफ के अंदर, इफ $डिलीट रिस्पॉन्स देन redirect, मतलब header राउंड ब्रैकेट्स ओपन एंड देन लोकेशन ऑफ व्हाट, कौन से पेज पे लेके जाना है डिलीट होने के बाद, प्रोडक्ट लिस्ट पे, तो product_list.php, सिंपल, विथ मैसेज MSG ऑफ डिलीटेड सक्सेस या डिलीट सक्सेस, और वी कैन यूज द रिकॉर्ड डिलीट सक्सेस। कॉपी करो इसको और इस पेज पर आओ, और यहाँ पर एक मैसेज का जो काम है वो कंप्लीट करो। क्या करा मैंने, ये तो लास्ट क्लास में हमने समझा था कि जो गेट है MSG वो इम्पटी नहीं होना चाहिए और उसकी वैल्यू अब ये होना चाहिए, और अगर ये है तो प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, इस टाइप से मैसेज आएगा। सेव करो और अब चेक करते हैं इस फंक्शनलिटी को कि क्या सच में काम करता है क्या। रिफ्रेश करते हैं यहीं पे, और इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ डिलीट पे। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया और यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब प्रॉब्लम फिर भी क्या है, अगर एडमिन के से गलती से क्लिक हो गया किसी पे तो फिर डिलीट ही हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कंफर्मेशन ऐड करेंगे। इस पे क्लिक पर हमसे पूछे सिस्टम कि ये डिलीट करना है कि नहीं। चलो ये हम लोग आउट ऑफ सिलेबस आ गए, अब डिलीट की तो बात ही नहीं हुई थी हमारे कि करना क्या है, ठीक है, पर ठीक है। क्या है, अब जो डिलीट बटन है उस पर क्लिक करते हैं तो वहां पर एक ऑन क्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि इवेंट होना चाहिए, है ना, कहीं पे भी एक इवेंट लगाओ, ऑन क्लिक इक्वल्स टू रिटर्न अलर्ट। अरे एक सेकेंड, चलो ऑन क्लिक इवेंट में लिखना है अपने को रिटर्न
अरे ऑन क्लिक इवेंट में अपने को लिखना है रिटर्न कन्फर्म बॉक्स, और कन्फर्म बॉक्स के अंदर हमको लिखना है आर यू श्योर टू डिलीट दिस आइटम और क्वेश्चन मार्क। ये क्या करेगा, जब हम लोग यस पे क्लिक करेंगे तो इसको रिटर्न में 1 मिल जाएगा, और 1 मिल जाएगा तो क्लिक हो जाएगा, और 0 मिलेगा तो क्लिक नहीं होगा। सेव करेंगे इसको और रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया, ठीक है। अब डिलीट पे मैं गलती एक्सीडेंटली क्लिक करता हूँ, मतलब मैं कुछ और कर रहा था और गलती से मैंने डिलीट पे क्लिक कर दिया, तो ये मेरे से पूछ रहा है आर यू श्योर टू डिलीट दिस आइटम, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस आइटम, ऐसा करना मैसेज है ना, और ओके कर देंगे तो डिलीट। क्लियर, इस टाइप से हमने डिलीट का भी काम कर दिया। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस आइटम, ठीक है, हो गया। अब इस टाइप से डिलीट फंक्शनलिटी हमने क्रिएट कर दी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कि हमको इन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है फ्रंट एंड पर। इन प्रोडक्ट्स में इमेजेस भी है और एडिट का भी काम करना था आज, तो शायद अपने को एडिट करेंगे तो इन इमेजेस को अपडेट करना था ना, ऐसा कुछ है। चलो पहले क्या करें, इनको लिस्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो shop.php को ओपन करते हैं और काम स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स को डायनेमिकली लिस्ट करने का। shop.php मैंने ओपन कर दिया, जहां से प्रोडक्ट लिस्ट हो रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ से एक ये है, एक ये है, ये सारे प्रोडक्ट्स ही हैं, ठीक है। ठीक, ये जैसे नॉर्डिक चेयर दिस 50, ये नॉर्डिक चेयर 50, ये 78, तो ये 50 और ये 78, तो ये सब प्रोडक्ट्स की ग्रुप्स हैं। हम क्या करेंगे, एक ग्रुप को रखते हैं सिर्फ और बाकी सबको हटा देते हैं, इन सब का कोई काम नहीं है, लाइक दिस। इनको हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं एंड दिस लाइक। अब डेटा डायनेमिकली लेते हैं हम लोग डेटाबेस से, और इनमें डेटा डायनेमिकली शो करते हैं, सिंपल। सेव करते हैं और टॉप ऑफ दिस पेज PHP रिक्वायर डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस का काम है, डबल डॉट / कनेक्शन डॉट PHP, दैट्स इट। नाउ सिलेक्ट प्रोडक्ट्स क्यू, है ना, सिलेक्ट प्रोडक्ट क्वेरी, एंड देन हियर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, सेम स्पेलिंग रखो ढंग से, ठीक है। और इसको फायर कर देते हैं, तो एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्वेरी इक्वल्स टू व्हाट, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। इसके अंदर हमको लिखना है $कनेक्शन कॉमा डॉलर, ये जो क्वेरी हमने बनाई है वो, सिंपल। अब इफ, अच्छा इफ यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, इस एग्जीक्यूशन वेरिएबल को एग्जीक्यूशन क्वेरी प्रोडक्ट्स, ऐसा, ये एग्जीक्यूशन क्वेरी किसकी है, प्रोडक्ट्स की है, ऐसा कुछ भी याद रख सकते हैं। अगर दो है तो अपने पास इफ नॉट इम्पिटी तो नहीं लगा सकते अपन, MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज, ये रहा। इसके अंदर हमने वो एग्जीक्यूशन क्वेरी वाला वेरिएबल डाल दिया, शुड बी ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 से बड़ा है तो ही ये सेक्शन शो करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे while लूप, PHP while, और while लूप के अंदर डॉलर ईच, या रो करके लिख लो या प्रोडक्ट करके लिख दो, है ना। MySQLi अंडरस्कोर SQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएशन, और इस एसोसिएशन में ये एग्जीक्यूशन वेरिएबल पास करो, लाइक दिस। अब डेटा आ चुका है, इसको हम लोग यहाँ से PHP को, ये इसको बंद कर देते हैं PHP को, एंड इसके अंदर हम लोग पूरा डिव रखते हैं, दिस कट करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं सही साइड अलाइन कर देता हूँ, एंड अब रो में से, या रो का नाम हम लोग कर देते हैं चेंज प्रोडक्ट से, ताकि वो थोड़ा सा सही से समझ में आए।
और यहाँ पर प्रोडक्ट के नेम, तो PHP इको प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट नेम, ठीक है। प्रोडक्ट नेम कॉपी करेंगे, कॉपी करा, पेस्ट करा, एंड दिस, ठीक। इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। और अब क्या करना है, प्रोडक्ट की प्राइस, तो प्रोडक्ट की प्राइस मैंने यहाँ से प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस सेव किया और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो सेव और पार्लेजर। इमेजेस का नाम हमने नहीं दिया अभी तक, तो इमेज ने यहाँ पर शो नहीं हो रही। इमेज के भी नाम देते हैं। इमेज का नाम कैसे देना है, ये जो SRC है इसमें देना है, ठीक है। अपना इस PHP या फिर पेस्ट करता हूँ सिंपल, तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट इमेज होगी शायद, है ना। सेव किया, रिफ्रेश किया, इमेज तो आई नहीं, तो इसमें पाथ देना पड़ेगा सही से। कहाँ अपलोड होती है जो प्रोडक्ट क्रिएट होते हैं, तो एडमिन में, है ना। एडमिन के अपलोड्स में होते हैं शायद, है ना, यहाँ पर, ठीक है। इसलिए अब देखो गुड प्रैक्टिस क्या होती है, अपलोड के अंदर भी एक फोल्डर बनाओ, और उस अपलोड के अंदर एक फोल्डर बनाओ प्रोडक्ट्स का, और उसमें ही से प्रोडक्ट रखना है आपको, है ना। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स आ सकती है, कुछ भी इस सिस्टम से रिलेटेड हर फाइल्स अपलोड्स में थोड़ी रखेंगे आप, और अभी तो हमको याद है, इसलिए हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि कहाँ पे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी फाइल अपलोड का काम आया, तो फिर कहाँ रखोगे आप, क्या करोगे, आपको याद ही नहीं आएगा कि आपने कहाँ पे क्या अपलोड करवाया है। अपलोड्स स्लैश, और अपलोड स्लैश नहीं, एक स्टेप बैक आना पड़ेगा पहले, और फिर एडमिन लिखना पड़ेगा, स्लैश अपलोड्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि एडमिन के अंदर अपलोड्स फोल्डर है, उसमें हमने ये सब फाइल्स को अपलोड कर रखा है। सेव किया, रिफ्रेश किया, फाइल आ गई। ये दोनों फाइल्स थी, ये इमेजेस हमारे सक्सेसफुली यहाँ पर, यहाँ प्रोडक्ट्स हमारे लिस्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट टास्क इज कि यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन देना है मेरे को जिसपे क्लिक करके एडमिन इनको हाइड या शो करवा पाए, तो फटाफट से देते हैं, कर पाएंगे अपन, अभी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, इसके लिए इस पेज पे आना पड़ेगा वापस, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट PHP पे। प्रोडक्ट लिस्ट डॉट PHP ये रहा, इसमें मुझे एक और कॉलम ऐड करना है स्टेटस का, और कहाँ पे स्टेटस ऐड किया मैंने, प्राइस के बाद, तो प्राइस के जस्ट बाद एक TD मेरे को ऐड करना पड़ेगा, और इस TD में एंकर टैग लगूंगा मैं, जिसका होगा हाइड एंड शो, दो एंकर टैग्स होंगे, लॉजिक समझना। और मैं कंडीशन लगा रहा हूं, इफ डॉलर प्रोडक्ट, समझना बहुत इजी आएगा समझ में, ठीक है। इफ प्रोडक्ट ऑफ स्टेटस इज इक्वल्स टू 1, देन ये क्या है, या फिर इस स्टेटस में हाइड या शो ऐसा लिख दो आप, इसका स्टेटस क्या है, हाइड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शो वाली बटन दिखाएंगे, नहीं हाइड है तो वो हाइड दिखा दे उसको, है ना। अभी प्रोडक्ट का जो बाय डिफॉल्ट स्टेटस है वो क्या रहने वाला है, हाइड, और हाइड है वो, तो हम लोग यहाँ पर एक बटन बनाएंगे जो कि शो करने वाली है। इस पे क्लिक करके एडमिन उस प्रोडक्ट का स्टेटस शो में चेंज कर सकता है। चलो, और इस फाइल का नाम देते हैं हम लोग अपडेट प्रोडक्ट स्टेटस डॉट PHP। इस टाइप से PHP फाइल हमने बनाई, और इसमें क्वेश्चन मार्क के साथ स्टेटस हम लोग पास भी करेंगे। क्या स्टेटस पास करते हैं यहाँ पे हम, शो, ठीक है। यहाँ से स्टेटस मैंने पास कर दिया, शो कर दिया, और या तो शो पास कर दें या फिर 1 2, है ना, जैसे आपकी इच्छा, 1 2 भी कर सकते हो। अब ये हो गया, हाइड है तो शो वाली बटन दिखानी है, और एल्स लगा दो यहाँ पे एक कोलन के साथ। अब देखो हाइड है तो शो वाली बटन दिखानी है, नहीं तो फिर हाइड वाली बटन दिखाएंगे, तो यहाँ पे हाइड, मतलब अगर शो हो ही रहा है तो फिर उसको हाइड भी कर सकता है एडमिन। तो इसमें भी सेम सेम ही पेज पर मैं स्टेटस क्या पास करूंगा, हाइड का, इस पे पास किया मैंने हाइड। क्लियर, एकदम बिगिनर लोगों को तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगी ये वाली वीडियो, जो बिल्कुल बिगिनर है, क्योंकि इसमें सिर्फ लॉजिकल चीजें होती है, ठीक है। स्टेटस हाइड है, तो हम क्लिक करवाने पर शो वाले स्टेटस पास करते हैं और शो डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा, तो वो प्रोडक्ट का स्टेटस क्या हो गया, शो। और अगर वो ऑलरेडी शो है तो फिर हम उसको करवाएंगे हाइड, तो हाइड बटन हमने दे दी। दोनों पे मैं एक क्लास लगा देता हूं, टेक्स्ट सक्सेस,
सक्सेस शो पे और ऑलरेडी शो हो रहा है ना, ये ऑलरेडी हाइड रहेगा तो फिर क्या रहेगा, आप लोग इसको क्या करेंगे, डेंजर। और अगर वो शो हो रहा है तो हम लोग उसको सक्सेस रखेंगे। सेव करते हैं और डेटाबेस में कॉलम ऐड करते हैं स्टेटस का। अभी डेटाबेस में अपने पास कोई कॉलम नहीं है स्टेटस वाला, तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे ये देखो आप ये एरर देगा। ठीक है, तो ये करते हैं, पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में आते हैं और प्रोडक्ट इमेज के बाद में मैं एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ स्टेटस, और इसमें वेर कर देता हूँ और HIDE SHOW मतलब 4, तो हम लोग 5 यहाँ पे साइज देते थे अभी के लिए। और नल इसको कर देता हूँ डिफॉल्ट, इसको क्या रखेंगे हम लोग, हाइड। कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट होगा तो वो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, हाइड रहेगा। ठीक है, इस टाइप से मैंने यहाँ पे स्टेटस अपडेट कर दिया। और अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन ये कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, हमने हेडर में नहीं दिया, फुटर में दे दिया है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये यहाँ पर देना पड़ेगा स्टेटस, ऐसा, ये टी हेड है और टी फुट है, तो टी फुट में हमने दे दिया था तो टी फुट में शो हो रहा था, ये टी हेड में नहीं हो रहा। रिफ्रेश किया तो सब सही हो गया। क्लियर। अब इस पे क्लिक करने पर ये क्या हो जाए, हाइड हो जाए। अब ये शो हो रहा है, नहीं रुको, अब इस पे शो पे क्लिक करें अपन, तो क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए, है ना, ये ऑलरेडी हाइड होगा तभी अपन इस पे क्लिक करवा सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग देखो, अब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, कैसा कंफ्यूजन हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इस पे क्लिक करने पे क्या होगा, है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, क्लिक टू शो, है ना, क्लिक टू शो। ठीक है, क्लिक करो शो करने के लिए। ठीक, और यहाँ पे सेम क्लिक टू हाइड, सिंपल रिफ्रेश, तो ये यूजर को समझ में आ जाएगा कि इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है। तो हम लोग क्या, ये जो शो वाला पार्ट है इसको हम लोग सक्सेस में रखते हैं, है ना, और इसको हम लोग रखते हैं डेंजर में, क्योंकि इसके क्लिक करने पर ये हाइड हो जाता है। ठीक, और थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इस पार्ट को हम लोग स्ट्रॉन्ग में रखेंगे, सेम लाइक दिस, इसको भी हम लोग स्ट्रॉन्ग में रखते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में रखने से थोड़ा सा बोल्ड लगेगा। अब इस पे क्लिक कर रहा हूं मैं, तो ये वाला पेज तो बनाया ही नहीं अपन ने, तो इस पेज को बनाओ, पहले कॉपी किया मैंने, राइट क्लिक करके न्यू, सेव और पेस्ट एंड सेव, तो ये फाइल मैंने बना दी। इस पे कोड सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले रिक्वायर करते हैं डेटाबेस को, क्योंकि डेटाबेस में ही करना है अपने को अपडेट। double./connection.php, this is the required, and again what, if not empty and all, वही जो गेट वाला चेक लगो हम लोग लगाते हैं कि गेट इसमें क्या नहीं होना चाहिए, स्टेटस जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एंड लगाया मैंने, अब समझना, और एक चेक और लगा रहा हूं मैं, क्या कि $_get, लॉजिक अपने हाथ में है, जैसा सिक्योर आप लोग सोच सकते हैं वैसा, कैन बी व्हाट, क्या क्या हो सकता है, स्टेटस शो हो सकता है एंड हाइड हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर इसको आप कट करो और इसके अंदर यहाँ पे लगाओ, इफ मतलब स्टेटस सेट तो है, लेकिन किसी ने स्टेटस की वैल्यू शो या हाइड से चेंज करके कुछ और कर दी, तो फिर, है ना, मान लो रॉक स्टार कर दिया अंदर, वहां लिख के स्टेटस की वैल्यू यहाँ से चेंज कर दी, यहाँ लिख दिया रॉक स्टार, तो रॉक स्टार अपडेट हो जाएगा क्या, इसलिए हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं कि शो या हाइड ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लगाया ना और ऑपरेटर। अब क्वेरी लगाएंगे, क्या लिखेंगे क्वेरी में, डॉलर, अच्छा इसमें एक और अच्छा चलो, एक पहले तो एक वेरिएबल के अंदर स्टेटस हम लोग स्टोर कर लेते हैं, $_get ऑफ स्टेटस। ठीक है, स्टेटस आ गया, एंड एक और वेरिएबल हम लोग बनाते हैं विथ आईडी या फिर रो आईडी, है ना, जिस रो के लिए हमको अपडेट करना, और ये हमने अभी तक पास करी है क्या, नहीं, तो इसको भी पास करना पड़ेगा। प्रोडक्ट लिस्ट में हाइड और शो हम लोग जहाँ स्टेटस शो करते हैं उसी के पास में एंड ऑपरेटर लगाओ, और आईडी इक्वल्स टू जो आईडी है आपके पास, है ना, वो, तो PHP इको $प्रोडक्ट ऑफ आईडी, ठीक दिस, तो इससे क्या होगा, दो पैरामीटर्स आपके पास जाने वाले हैं। मैंने इसको रिफ्रेश किया
यहाँ पर देखो माउस लेकर जाएंगे तो ये नीचे देखो, यहाँ पे देखना आईडी भी जाती है और स्टेटस भी जाता है। क्लिक किया मैंने तो ये देखो दो आ रहे हैं। तो आईडी को हमने रख लिया रो आईडी में और ऐसा, और स्टेटस को हमने स्टेटस वेरिएबल के अंदर रख दिया। अब एक डिलीट क्वेरी लिखते हैं, डिलीट क्या अपडेट क्वेरी लिखते हैं और अपडेट क्वेरी में इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर अपडेट क्यू एक वेरिएबल बनाया मैंने और इसमें अपडेट अंडरस्कोर क्यू अपडेट की क्वेरी लिखते हैं। अपडेट सेट अरे अपडेट 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 टेबल का नाम लिखना होता है। अपडेट टेबल का नाम प्रोडक्ट्स, फिर सेट, फिर कॉलम्स के नेम, क्या नाम है कॉलम के अपने किसको अपडेट करना है तो स्टेटस कॉलम की वैल्यू, फिर यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड में वैल्यू दे दो। क्या नाम है वैल्यू का अपना स्टेटस स्टेटस वेरिएबल है ना, इसमें वैल्यू आएगी इसकी। फिर वेयर आईडी इक्वल्स टू रो आईडी, जो कि टेबल की रो आईडी होगी, दिस एंड सेमीकोलन, सिंपल। अब क्या माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर क्वेरी, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट वेरिएबल डॉलर कनेक्शन, सेकंड पैरामीटर इज अपडेट क्यू, सिंपल। डॉलर रिस्पॉन्स में इफ डॉलर रिस्पॉन्स देन हेडर लोकेशन और पेज का नाम, क्या नाम है पेज का अपने प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट अंडरस्कोर लिस्ट डॉट पीएचपी, सिंपल। इसमें मैसेज भी दे दो, मैसेज इक्वल्स टू स्टेटस अपडेटेड, इस टाइप से हम लोग मैसेज दे देंगे। और एल्स में भी हेडर को रिपीट करवा देंगे, स्टेटस अपडेट फेल्ड, सिंपल। इन दोनों पे मैसेज सेट करना है अपने को, तो इसको कॉपी कर लो, लिस्ट में आओ और यहाँ से ये नहीं ये नहीं ये, ठीक है, इसको डुप्लीकेट करो और यहाँ से इसका मैसेज चेंज करवा दो, स्टेटस अपडेट हो जाए तो प्रोडक्ट स्टेटस चेंज्ड सक्सेसफुली लाइक दिस, ठीक। इस टाइप से हम लोग स्टेटस चेंज कर देंगे। और अगर नहीं हुआ तो फिर ये चलेगा, स्टेटस अगर फेल हो गया अपडेट होने में तो फिर ये चेंज हो जाएगा, इन इसको मैं चेंज करूँ लाइक दिस, सिंपल। प्रोडक्ट स्टेटस चेंज्ड फेल्ड नॉट अपडेटेड, इस टाइप से हम लोग मैसेज दिखा देंगे अपडेट हुआ या नहीं हुआ, सिंपल। और यहाँ फिर फुल स्टॉप लगा देते हैं, गुड। अब क्या हो जाना चाहिए सब काम, ठीक है। चलो सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं सेम पेज को, प्रोडक्ट स्टेटस चेंज सक्सेसफुली और यहाँ पे चेंज हो गया, क्लिक कर रहा हूँ चेंज हो रहा है, क्लिक कर रहा हूँ चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्लिक कर रहा हूँ तो हाइड, क्लिक कर रहा हूँ तो शो, क्लिक टू शो, शो हो गया, क्लिक टू हाइड, हाइड हो जाएगा, क्लियर। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये स्टेटस चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर भी हम लोग जैसे ये स्टेटस शो हो रहा है, इसको और इजी बनाने के लिए, जैसे क्लिक टू शो तो हो रहा है लेकिन अभी इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, तो ये शोइंग या हाइडिंग है ना, या फिर ये हाइड है, अभी क्या है ये हाइड है ना, ये देखो ऐसा दिखेगा, हाइड है क्लिक टू शो, ठीक है, शो है क्लिक टू हाइड, क्लियर। इस टाइप से भी दिखा सकते हैं, और भी इसके इजी तरीके होते हैं, हालांकि ये एजेक्स से होता है शो, क्या बात है, ठीक, सेव रिफ्रेश, ठीक है। या फिर एक सेपरेट कॉलम दो, उस कॉलम में स्टेटस दिखाओ कि हाइड हो रहा है ये शो हो रहा है, क्लियर। चलो अब क्या, ये अगर हाइड है तो यहाँ से हाइड हो जाना चाहिए, अभी तो यहाँ पे दोनों ही दिख रहे हैं, है ना। इसके लिए एक सिंपल सा चेंज करना पड़ेगा, शॉप डॉट पीएचपी पे, शॉप पेज पे चलते हैं, कहाँ है शॉप डॉट पीएचपी, ये रहा। इस पे जो क्वेरी हमने लिखी है यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा वेयर
क्या लगाऊंगा, वेयर स्टेटस है ना, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, शो, क्या होना चाहिए, स्टेटस शो होना चाहिए। ठीक, रिफ्रेश किया तो सिर्फ शो वाले ही दिखेंगे। अब दोनों को शो कर दूं तो दोनों ही दिखेंगे। क्या हो गया, दोनों को हाइड कर दिया है ना, ये दोनों हाइड है भी, दोनों को शो करते हैं, इसको भी शो कर दिया, इसको भी शो कर दिया। तो अब इनको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो दोनों शो हो रहा है। इस टाइप से हाइड और शो वाला पार्ट हम लोग यहाँ सेट कर सकते हैं, इसको और इजी बना सकते हैं। आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में एडिट करके इसको अपडेट करेंगे, व्यू करेंगे, और ये वाला काम खत्म हो गया। उसकी अगली क्लास में हम लोग इसमें टेस्टिमोनियल से रिलेटेड वर्क करने वाले हैं, विच इज दिस, ये टेस्टिमोनियल का काम है, ये भी हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। सो थैंक यू।